यह कहानी है एक बुलंदशहर शहर की जो पटाखे की दुनिया के नाम से प्रसिद्ध है। तो एक बार ऐसे ही सुबह होती है जैसे डेली होती है। वहाँ पर एक अर्जुन नाम का लड़का था जो एक लड़की से प्यार करता था और वह बहुत अच्छा था, किसी से कुछ नहीं, बहुत अच्छा व्यवहार करती, ईमानदार। जो उसको काम मिल जाता वह उस काम को करता और जैसे कोई कुछ कह देता तो कुछ अच्छे के नहीं। वह एक लड़की से प्रेम करता था जिसका नाम था काजल। उस काजल से बहुत प्रेम करता था। तो ऐसा ही दोनों बहुत आपस में बात करते हैं कि करण ये करण वो, करण ये करण वो, ऐसे ही बहुत हंस के बात करते। तो ऐसे ही एक बार करण वहीं पर बैठा था, फ़ोन चला रहा था। उसके एक पूरे शहर में एक उसी के पास फ़ोन था। तो तभी काजल आती है और उदासी के साथ और करण के आगे कहती है कि रोती है पहले, तो फिर कहती है कि तुम्हें पता है, तुमने तो हमारे पापा कह रहे हैं उसके अगर शादी के लिए जब तक नहीं मानेंगे अगर तुम्हारे पास कोई तुम्हारा बिजनेस नहीं है, इसलिए पापा और कहीं शादी करा देंगे। तभी करण कहता है अरे चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई बिजनेस जरूर कर लूँगा और तुम्हारे पापा को मना लूँगा। और वहाँ से वो रोती रोती एक बार को हंसती भी और वहाँ से चली जाती है। तो ऐसे ही समय बीतता रहता है और सुबह से शाम और शाम से सुबह हो जाती है और करण ऐसे ही लापता होता रहता है। कभी कहीं जाता है तो एक बार एक टमाटर फैक्ट्री में जाता है और काम बिजनेस के लिए, तो वह उसका काम अच्छा नहीं लगता। फिर एक दिन रोती आती है काजल, रोती रोती फिर वो कहता है अरे क्यों रो रहे हो तुम, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें? फिर तभी काजल कहती है क्या बताऊं, मेरे पापा और कहीं शादी करवा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पास कोई बिजनेस नहीं है। तभी फिर करण कहता है अरे चिंता ना करो तुम, मैं कोई ना कोई बिजनेस कर ही लूँगा और तुम्हारे पापा मान जाएंगे। और तुम्हारे पापा मान ही जाएंगे जब मैं बिजनेस करूँगा। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारी शादी कहीं और ना हो और मेरा बिजनेस भी बन जाए। वो रोती हुई रोती कहती है कब करोगे जब कहीं मेरी शादी और कहीं हो जाएगी। वो कहता है नहीं, तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं जल्दी से कोई ना कोई बिजनेस कर ही लूँगा। और वो कहता है हमारे गांव में कोई पानी पूरी का ठेला नहीं है और शहर में बहुत अच्छा बिकता है, शायद मैं पानी पूरी ही कल से बेचूंगा। तो करण कल से पानी पूरी बेचने लगता है। शहर में काफ़ी दुकान थी पर पानी पूरी की नहीं थी, तो वह पानी पूरी बेचता है और सब खाते भी हैं। खाते थे तो सब बहुत थे पर कोई ऐसे अच्छा या बुरा नहीं बताता था। तो ये उसी मारे करण उदास रहा करता था कि यार बनाता हूँ और कोई। तो कहती है अब तो तुम्हारा सही चल रहा है पर कोई ये नहीं कहता कि अच्छा चल रहा है बुरा चल रहा है। वो कहता है हाँ यही तो मुझे प्रॉब्लम खा रही है, मैं इतने अच्छे अच्छे पटाखे बनाता हूँ, पूरी मेहनत से लगाता हूँ, फिर वो अगले दिन मसाले बदलने लगता है, कभी नमक कभी मिर्च, ऐसा और वो मसाले बदलता रहता है। फिर काजल उस पटाखे को चेक करती है और खाने की खा कर देखती है अरे इसमें तो कुछ अच्छा टेस्ट ही नहीं है, पब्लिक कहाँ से अच्छा बताएगी इसको। फिर वह फिर मसाला बदलता है, डेली ना डेली डेली मसाला बदलता रहता है, कभी ना कभी तो टेस्ट आएगा ही। उदास करण वो बैठ जाता है जंगलों में एक पेड़ के नीचे और वह सोचता रहता है क्या करूं। तभी एक बाबा जी वहाँ से गुजर रहे होते हैं। बाबा जी उसको देखकर उसके पास बैठ जाते हैं और वो कहता है बाबा जी नमस्ते, कैसे हैं आप? तो बाबा जी कहते हैं मैं तो ठीक हूँ बेटा, पर मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे हो, क्या हुआ मुझे बताओ कुछ। और जैसे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या पता मैं कुछ सॉल्व कर दूं। वैसे तो बाबा जी को सब पता था, वो ऐसे ही पूछ रहे थे कि बच्चा सही बता दे और वह बिल्कुल सच सच बात सारी बता देता है क्योंकि वह ईमानदार, बहुत अच्छा और नेक दिल बंदा था। बताता है कि मैं पटाखे बेचता हूँ पर पटाखे तो सब खाते हैं, पर किसी कोई इसको अच्छा नहीं बताता, कोई नहीं बुरा बताता, क्योंकि पटाखों में कुछ स्वाद कम है इसलिए पब्लिक आती तो है पर मेरा ज़्यादा नहीं चल पाता। तो कहता है दुखी मत हो बेटा, दुखी मत हो, मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे तुम्हारे पटाखे बहुत ज़ोर ज़ोर से बिकेंगे। तो कहता है बाबा पर कैसे बिकेंगे, कुछ तो उपाय होगा जिससे मैं अपना काम आगे बढ़ा सकूं, कुछ ऐसा तरीका बताइए जी बाबा। फिर उसे तरीका बताते हैं बाबा और वहाँ से चलने लगते हैं। एक बार को
करण के मन में खुशी भी आती है और वह उस बात को सुनकर मुस्कुरा देता है कि अब तो शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। वो उसे बताते हैं कि एक गुफा है, तुम जंगलों से पार जाओगे तो गुफा है। तो वहाँ से वह जाने लगता है। जंगल में कुछ कठिनाई भी आती हैं, वो कठिनाइयों को झेल कर वह उस गुफा के पास चला जाता है। करण सोचता है जैसे कि बाबा ने बताया था वहाँ पर एक गुफा है, तो गुफा के पास चला जाता है और वह सोचता है शायद कुछ तो है इसमें जो बाबा ने हमको बताया, बिल्कुल सच बताया बाबा जी ने तो हमको। वह उसको ज़्यादा वेट नहीं करता और वहाँ से उस गुफा की ओर चल पड़ता है। उस गुफा में जैसे अभी ही कुछ दिए वगैरह जलाए हों, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था। वह और आगे जाता है तो वहाँ पर एक बहुत तकड़ी रोशनी आती है दो तरफ से, एक इधर से भी इधर से भी। वह अपनी आँख भी नहीं खोल पाता। फिर वह अपनी आँख में ऐसे थोड़ा नीचे करके वो चलते हुए फिर एक दरवाजे के अंदर वो चला जाता है। दरवाज़ा बहुत चमकीला था, वो पता नहीं क्या था उसके अंदर। जैसे ही वो जाता है वो देखता है कि बर्गर, पानी पूरी, स्नैक्स, पानी पूरी के तालाब जैसे उसका पानी होता है, ऐसे ही बड़े बड़े घर वहाँ पर थे, जैसे मानो यहाँ पर कोई रहता भी हो। ऐसे ऐसे घर थे। तभी देखता है कि वहाँ पर तो कोई रहता भी है, कुछ फैमिली थी वहाँ पर, कुछ लोग थे, कुछ घर थे जो वहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत हंस रहे थे, बहुत नाच रहे थे। जैसे वो लग रहा था पानी पूरी, वो सोचता है अरे ये तो पानी पूरी कैसे आदमी है, जैसे तो कभी यहाँ आदमी हुए। तो वह उनकी तरफ चल लगता है। जैसे पटाखे रास्ते में पड़े स्नेक, और जो तालाब थे ना वो तालाब थे पटाखे के पानी का तालाब। वहाँ अगर आगे चलता है वो उस लड़की को देखता है, वो लड़की भी हैरान हो जाती है और वह भी देखता है कि ये तो लड़की वहाँ पर कैसे आए, तुम तो एक मनुष्य लगते हो, कहते हैं। फिर वो देखता रहता है उसको और कहता है पानी पटाखे की लड़की, ये कैसे हो सकता है। फिर कहता है तुम यहीं रहती हो और ये पानी पटाखे, क्या तुम मुझे पानी पटाखे बनाना सिखाओगे। कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हम पानी पटाखा बनाना सिखाएंगे और तुमको बहुत अच्छा सा बनाना सिखाएंगे जो तुमने कभी खाया भी नहीं होगा इतना अच्छा। कहता है अरे हाँ, अगर आप सिखाओगे ना पानी पटाखे तो मैं आपको बहुत धन्यवाद करूँगा। तो कहते हैं इसकी धन्यवाद की क्या बात है, पर मेरे साथ एक वादा करना, जो भी मैं पानी पटाखे बताऊँ वो सही सही मिलाना और इसका गलत उपयोग नहीं करना। तो वह पानी बनाती है, पानी भी बहुत अच्छे अच्छे मसाले, ये मसाला गेर, ये मसाला गेर, ये मसाला गेर, ये मसाला गेर। देखो जैसे कभी पानी बनाता है, कभी उसके मसाले बनाते हैं, कभी मसाले में काला नमक, काली मिर्च, काले 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 गोल, जैसे बम बोले बोल। तो आगे चलता है और वो एक दिन पानी पटाखे बनाना बहुत अच्छे सीख जाता है। जब उसको खाती है तो वो भी अचंभ में रहता है कि तुमने तो बिल्कुल इतने अच्छे बना दे कि मैं भी इनका अच्छे से होगी, पर तुम्हें एक वादा करना होगा, तुम इन पटाखों के उपयोग कर कर तुम गरीबों में मदद करोगे और आगे जाओगे। फिर ऐसे ही कहकर वो वहाँ से चला जाता है और गैल ही वहाँ से जाने के बाद एक साथ लगता है जैसे वो गुफा बंद हो गई, जैसे सिद्ध हो गए थे, बहुत दूर दूर से पटाखे लिए खाने के लिए आ रहे थे। और उसकी कुछ दिन बाद शादी भी हो जाती है और शादी करने के बाद वह किसी को ये भी नहीं बताता कि वह उसने पटाखे कहाँ से, मन मन में वो सोचता रहता है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैंने कहाँ से सीखी पानी पटाखों की, मैंने वचन किया है और वहाँ के बारे में किसी को बताना भी नहीं। चलो बच्चों, कहानी खत्म होगी। लाइक कमेंट शेयर कर देना और ऐसे अच्छे बने रहना।